कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो जरा सोचिए प्रचंड अशोक में क्या हाल होगा। नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कौरविकी एंड देवी एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों ही अशोक की पत्नियां हैं। मैं तो कौरवकी और अशोक की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काटने में जो लगे रहते हैं। ये कैसी सुहाग रात है भाई कि दुल्हन परेशान हो रही है, ये दूल्हा उसे परेशान कर रहा है और वो भी जानबूझकर। अब ये कहावत तो हम सब ने सुनी है कि एक मयान में ये दो तलवारें नहीं रह सकती है। तो बताइए भला कौरवकी और अशोक की बात करेंगे हम, ये कैसे रहेंगे एक साथ एक ही छत के नीचे। अगर साथ रहना है तो एक दूसरे को मात देना होगा, जो कि अभी आप देख रही हैं। अशोक कोई मौका नहीं छोड़ रहा है कौरवकी को परेशान करने का, और कौरवकी भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वो खुद ही इतनी परेशान है कि वो भी सोचती है कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बचूं और खुद को बचाऊं। तो वो हर एक तरीका अपनाती है जो उसे सही लगता है। अशोक ना कौरवकी को परेशान करने के इरादे से आया था, उसके इतने करीब आ गया कि कौरवकी तो एकदम से डर गई। और उसके बाद देखिए क्या हो गया, ये टाँ टाँ फिस। कौरवकी को ऐसा लगता है कि अभी तो इसको नशे की दवाई दी थी कि वो सो जाए जल्दी, कि उसे नींद आ जाए, तो कौरवकी बच्ची वो भी आराम से आज सोने की तैयारी कर रही थी। बट अशोक को वो निद्रा का असर नहीं होता है, वो तब होता है जब वो कौरवकी के आमने सामने आ जाता है। तब जाके उसको तो वो शुक्र मनाती है कि मैं बच गई इतनी वो ऐसी सिचुएशन से, तो वो भाग जाती है उसे चकमा दे के, और उसको वो चाबी भी मिल जाती है, तो वो निकल जाती है वहाँ से। अब कौरवकी ने ये दूध में पहले से ही कुछ मिला दिया था, जिसे पीते ये हाल हो गया अशोक का। वहीं दूसरी ओर अशोक भी कम नहीं है, उसने ना ये कौरवकी के छोटे भाई को बंदी बनाकर यहाँ ले आया है, ताकि ये कौरवकी यहाँ से भागे ना। तीनों की शादी हो गई है, अशोक, देवी, कौरवकी की। हम दोनों की अशोक से शादी हो गई है, विवाह हो गया है। तो अभी जो कौरवकी का अशोक से विवाह हुआ है वो इसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, जैसे आपने देखा है। और देवी तो अशोक से प्रेम करती है। तो अब जो आज जैसे हम शूट कर रहे हैं, जो सुहागरात वाला सीक्वेंस है, उसमें अशोक भी चाहता नहीं है, बट वो सिर्फ कौरवकी को परेशान करने के लिए, वो ऐसे उसको डराने के लिए ये सब कर रहा है। तो वही है कि कैसे नोकझोंक दिखाई है, कैसे वो निकल के भागती है इस सिचुएशन से अपने भाई को बचाने के लिए, जिससे वो बंदी बनाकर लाया है और कौरवकी की नज़रों में। तो वही अब वो जाती है उसे बचाने। अब वो कैसे बचाती है वो तो मैं भी देख लूँ। अब जिसके दिल में नफरत है उसी के दिल में और नफरत पैदा कर रहा है अशोक। अशोक, अगर आप ऐसा ही करते जाएंगे तो कौरवकी को कैसे प्यार होगा आपसे। कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। अरे भाई, प्यार के बारे में हमेशा जंग के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई पूछ ही लीजिए व्हाट्स कुकिंग, क्योंकि क्या है ना, मेरे बालम थानेदार की रसोई में बहुत कुछ पक रहा है। ठंडाई है, गुजिया है, फलाना है, ढिमकाना है, और थोड़ा थोड़ा वीर और बुलबुल का रोमांस भी है।
बढ़ रही हैं बुलबुल और वीर की नजदीकियां, क्योंकि वीर अब थानेदार होने के साथ साथ अपनी बीवी के लिए शेफ जो बनता जा रहा है। बने भी क्यों ना, वो चाहता है कि बुलबुल सारे काम अच्छे से करना सीख जाए। और इस दौरान इन दोनों के बीच का प्यार भी बढ़ने लग गया है। कैसे, तो चलिए आपको भी बताएं। अब महाशिवरात्रि आ गई है और बुलबुल ठंडाई बनाना बिल्कुल नहीं जानती, तभी तो आज वीर अपनी सीक्रेट रेसिपी उसे बता रहा है। स्टेटमेंट के हर एक पहले शब्द से तुम्हें पता लगेगा कि इस ठंडाई में डलने वाली और पिसने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। कहना कहाँ गए, कहना क से काजू, कहाँ गए से किशमिश, गए से गुलकंद, बांके ब से बादाम, दुख से द से दूध, दूर से दालचीनी और करो 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 से। अब इस फॉर्मूले को सुनकर बुलबुल सोच में पड़ जाती है, मगर फिर उसे समझ आता है कि आखिर ये नुस्खा है क्या। वैसे बुलबुल काम में इतनी कच्ची है कि उसे सिल पर बादाम पीसना तक नहीं आता। अब इसमें भी उसे लग रही है वीर की मदद, और फिर जो हुआ वो तो देखते ही बना। वाह भाई वाह, ठंडाई के साथ साथ इनका रिश्ता भी बन रहा है और ये सिलसिला आपको आगे भी दिखाई देगा, तब जब वीर एक बार फिर बुलबुल की कचौरियां बनाने में मदद करेगा। अब बताइए, पूरे घर में बस वीर ही है जिसको बुलबुल की चिंता है और जो चाहता है बुलबुल ठीक तरीके से खाना बना ले। और तो और आज बुलबुल की सारी गलतियां भी माफ हो रही हैं। वीर ने एक गलती क्या माफ की, बुलबुल ने तो मोटिवेट होकर पूरी कचौरियां बना डाली। अब जब बारी आई इसे चखने की तो आज उसे डांट नहीं बल्कि प्यार मिला है। नाइस, वेरी नाइस, एक्चुअली सच्ची? यस। अब बुलबुल को वीर का साथ मिल गया है। अब ये साथ कब प्यार में बदलेगा, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। झनक झनक पायल बाजे, लेकिन फिलहाल तो झनक और अनिरुद्ध की झनकार नहीं ठनक रही है। जी हाँ, दोनों के बीच में बहस हो गई, विच इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि पहली बात इनका रिलेशनशिप अभी जगजाहिर नहीं हुआ है, उस पे मुहर नहीं लगी है। मतलब शादी हो गई है बट पब्लिकली मोहर नहीं लगी है। ऊपर से हो गई है एंट्री तेजस की, ऊपर से ये दोनों बहस कर रहे हैं। अब झनक चल दी तेजस के साथ, तो भैया अनिरुद्ध आप तो स्कीमें बनाते हुए रहिएगा उनको वापस लाने की। आप यही चाहते थे कि मैं सुसाइड कर लूं, आप फोर्स कर रहे मुझे ये सब करने के लिए। जबरदस्ती बस आपने इस घर में रख रखा है, क्यों? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर वो तेजस मुझे उठा के ले जाता, मुझसे शादी भी कर लेता, तो आपको क्यों इतना फर्क पड़ता है? अपनी ही बात खुद बदल रही हो। एक मिनट, वो तुमसे शादी करता ही नहीं, वो ना तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ देता। मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा चाहा और तुम मुझे क्यों कर रही हो? हाँ करूंगी, क्योंकि आपका हक ही नहीं बनता था मेरी जिंदगी में इतनी दखलंदाजी करने का। क्यों, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। अब ये क्या है, जब देखो जब झनक और अनिरुद्ध के बीच में ऐसी लड़ाइयाँ होती ही रहती है। वैसे झनक पहले ऐसी नहीं थी, वो कभी भी किसी से लड़ने के बारे में सोचती नहीं थी, लेकिन क्या करे, इस घर में उसकी हर पल बेइज्जती होती है। अपनी बेइज्जती करवाते करवाते अब झनक थक गई है, इसीलिए वो अब बदतमीज हो गई है। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं थी, और सबकी मदद करने का इतना ही शौक है
तो एक संस्था खोल लीजिए, फिर जितनी मर्जी हो जिसकी भी मदद करनी हो कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि टेढ़े लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती है, उसके लिए आपको थोड़ा बदतमीज बनना ही पड़ता है। इस पूरे घर में अनिरुद्ध ही तो था जो झनक का साथ देता था, लेकिन अब वो भी बदल गया है। हालांकि वो क्यों बदला है इसके बारे में झनक को अभी पता नहीं है। झनक को लगता है कि तेजस और अनिरुद्ध दोनों सेम टू सेम है। फिलहाल इनके बीच में बहुत लंबी बहस चल रही है। अनिरुद्ध चाहता है कि झनक तेजस के साथ नहीं जाए, तो वहीं झनक को लगता है कि अगर वो चली भी जाएगी तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। अगर वो तेजस मुझे उठा के ले जाता, मुझसे शादी भी कर लेता, तो आपको क्यों इतना फर्क पड़ता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, बहुत कुछ दांव पे लगा के मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। अरे मेरी नौनियता मुझे छोड़ के जाने वाली थी, मेरी फैमिली ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। झनक 10 बार बोल चुकी है मुझे जाना है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे जाना है। तो एक पॉइंट के बाद वो सामने वाला इंसान भी बोल देगा ना, क्या अब कितना रोक पाओगे किसी को। वहीं दूसरी ओर बखेड़ा खड़ा हो गया है। अर्शी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और अर्शी की मां ने झनक को पकड़ने के लिए पुलिस भेज दी है। घर में पुलिस आई है, झनक को पकड़कर ले जा रही है। उसी वक्त हो गई तेजस की एंट्री और अब तेजस झनक को ले जा रहा है। अनिरुद्ध कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास कुछ करने को है ही नहीं। पुलिस एक्चुअली झनक को लेने आई है और जहाँ तक मुझे लगता है ये सृष्टि जी ने कुछ कंप्लेन कर दी है, बिकॉज अर्शी ने भी कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, ऐसा कुछ भी है। तो बस यही हमें पता चलता है कि पुलिस आती है और झनक को ले जाना चाहती है, पर वहीं पर तेजस भी आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, बट एनी विच वेज कोई भी ले जाए, बस वो यहाँ से जाए। अब तेजस ने इससे पहले झनक के साथ जो किया था वो हम सब ने देखा, तो अब क्या अनिरुद्ध आप तेजस के साथ झनक को जाने देंगे या फिर कुछ सोचेंगे? सोचना तो पड़ेगा क्योंकि झनक आपकी जिम्मेदारी है और वो आपकी पत्नी भी तो है। यहाँ से फटाफट से जाइए तेजस के पीछे, कहीं फिर से कोई बड़ी प्रॉब्लम न खड़ी कर दे तेजस। हमारी शादी के दावत में आप सब आइएगा जरूर। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, कोई तो बुला लो, अपनी शादी में कोई बुला ही नहीं रहा, और जो बुलाता है वो इतने दूर दराज जाके शादी करता है कि बंदा जा ही नहीं सकता। सीरियसली मुझे ना इस बार प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को मैं अपने घर का एड्रेस दूंगी, भैया इसके 3 किलोमीटर की रेडियस पे अगर शादी कर सकते हो तो मैं आ सकती हूँ। दैट्स जस्ट एन असाइड। और क्यों मुझे शादी की याद आई, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मेहंदी वाले घर की। रिश्ता कितना भी छुपाओ, लेकिन एक ना एक दिन जरूर सच बाहर आ ही जाता है। और बड़ों से अपना सच छुपा पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दादी सास ने ऐसा तिकड़म लगाया है कि मौली का सच पता चल ही जाएगा। मौली का रिश्ता टूट चुका है, जिसे वो छुपाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन दादी सास की आंखों से छुपाना जरा मुश्किल है। बात दरअसल ये है कि दादी सास ने मौली को एक धागा लाकर दिया है ताकि वो अपने हाथों में बांध ले, जिसके कारण उसका सुहाग सलामत रहेगा। लेकिन मौली अपने हाथों पर वो धागा नहीं बांधती,
बल्कि वो मेहंदी के झाड़ पर जाकर बांध देती है। धागा है जो मौली को वो देती हैं कि उनको थोड़ा कहीं ना कहीं शक हुआ है कि इसके और मानस के बीच कुछ सही नहीं है, और मौली कहीं ना कहीं रिश्ता छुपाना चाह रही है जो भी हुआ है पास्ट में, और किसी को पता नहीं है इस बारे में सिवाय अजंता के। और काफ़ी टाइम से मौली सोच भी रही है कि वो बताएगी, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है और किसी न किसी वजह से वो बता नहीं पाती है। तो जानकी माँ को शक होता है और वो एक धागा देती है देखने के लिए कि ये बांधती है मानस के नाम का वो धागा या नहीं। वो चेक करने के लिए उन्होंने मुझे धागा दिया है। अब दादी सास को कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि मौली के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वैसे मौली घर में रह रही है और एक अच्छी बहू की तरह घर वालों की मदद भी करती है। कोशिश की कि 5 बजे उठा के और पूरे फैमिली के लिए चाय बनवाई है। किसको कैसी चाय पसंद है वो पता है मौली को, तो हाँ वो हेल्प करती है ताकि अजंता को भी एक्सेप्टेंस मिले और उतना ही प्यार मिले। लेकिन अब देखते हैं कि दादी सास मौली का सच कैसे सामने लाती है। मुंबई से प्रिया धवड़े और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, और आशा की आशा है कि वो उड़ जाए। हम बात कर रहे हैं सीरियल दिल है छोटा सा की, जहां पर जो हमारी साइली है ना, हमने लगा उनसे मुलाकात करनी चाहिए, मतलब वो विस्तार वाली मुलाकात, क्योंकि हाय हेलो आते जाते तो होता रहता है बट उसमें मजा आता नहीं। तो क्या ख्याल है आज नेहा के साथ एक डे आउट कर ले? आज हम सास बहू साजिश के साथ देखेंगे कि नेहा हरसोरा यानी कि आपकी चहीती साइली क्या करती है पूरा दिन। आज आप देख रहे हैं नेहा हरसोरा, मतलब आपकी प्यारी चहीती साइली जो आप उड़ने की आशा में देखते हैं ऑन स्टार प्लस। आज हम सास बहू साजिश के साथ देखेंगे कि नेहा हरसोरा यानी कि आपकी चहीती साइली क्या करती है पूरा दिन। आज मुझे शूट पे छुट्टी है तो आज हम पूरा डे स्पेंड करेंगे मेरे साथ। सो ये है मेरा लिविंग रूम से हम स्टार्ट करते हैं मेरा डे। अभी मैं योगा करूंगी जो आपको देखने मिलेगा थोड़े ही टाइम में। तो अभी मैं जो योगा के आसन करने वाली हूँ, मेरी योगा ट्रेनर ने मुझे थोड़े बहुत सिखाए थे, जो हम डे टू डे लाइफ या डेली लाइफ में हर इंसान कर सकता है। बट शी टोल्ड मी कि जो भी औरतें पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र करती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं जो आसन करूँगी वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो अब मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और फर्स्ट थिंग जो मैं करती हूँ फ्रेश होने के बाद है वो है भगवान की पूजा। तो अब आप वो रिचुअल देखेंगे और मेरे पास कान्हा जी का बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन है, उनके कपड़ों का, गणपति जी के कपड़ों का, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी।
मम्मी का ढाबा में आ गए हैं और पूजा हो चुकी है, तो अब जब हम मम्मी के ढाबे पे आ ही गए हैं तो मेरे हाथ की चाय तो बनती है ना। तो मम्मी बताइए कैसी लगी आपको मेरे हाथ की चाय? चाय तो बहुत अच्छी बनी है और बनाती भी है, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। जब शूट पे भी कभी कभी जाते हैं तो कभी बोलती है कि मम्मी आज शूट में ये खाना बना के जाना है मुझे, तो खुद अपने हाथों से बना के भी वो जाती है। जैसे कि बिरयानी है, पुलाव है, कढ़ी है, आलू के पराठे भी बहुत अच्छे बनाती है। वो तो मेरी फेवरेट डिश है जो मम्मी के हाथ की मुझे पसंद है। आपने मेरी छोटी बहन को देखा ही होगा, गुम है किसी के प्यार में हरनी का कैरेक्टर शी वाज प्लेइंग। पोस्टली अभी देखते हैं क्या नया शो या नया कुछ करेगी वो। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मेरे पास कान्हा जी और बप्पा का कलेक्शन है। मैंने और मम्मी ने मिलकर बहुत सारे भगवान जी के कपड़े कलेक्ट किए हैं उनके लिए। उनकी ज्वेलरी है, उनके बैठने का आसन है, तो आप सब देख सकते हैं। जैसे नवरात्रि होती है हम गुजराती की, तो हम कान्हा जी को ये बांधनी वाला पोशाक पहनाते हैं। और जन्माष्टमी होती है तो ज़्यादातर भगवान जी को मोरपंख पसंद है, तो उस हिसाब से हमने वैसा कॉस्ट्यूम भगवान के लिए लिया है। और आप देख सकते हैं अभी होली आने वाली है, तो हमारे पास कृष्ण भगवान के लिए छोटी सी होली की बाल्टी है जिसमें हम छोटी सी पिचकारी भी है, तो ये भगवान जी के बाजू में हम रखते हैं। और सबसे पहले रंग हम भगवान जी को ही लगाते हैं और फिर हमारे मम्मी पापा को। जैसे ये जो ब्लू वाला परफ्यूम है, ये मुझे मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट मिला है मेरे सबसे ख़ास दोस्त से। और ये वाला जो परफ्यूम है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने सीक्रेट सेंटा में दिया था। सो आई विल से कि आई हैव रियली गुड मेमोरीज़ विद दिस परफ्यूम, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम से कम यूज़ करूँ, ताकि मैं जब तक मेरा बर्थडे या नेक्स्ट सीक्रेट सेंटा ना आए तब तक तो ये चलना चाहिए। कंफर्ट एरिया है जहाँ पर मैं ज़्यादातर आई जस्ट डोज ऑफ एंड हैंग आउट बाय माई सेल्फ एंड यूज़ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट, या यूज़ कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ फ़ोन में। ये है कबूतर के बच्चे जो कबूतर ने आई थिंक 2-3 हफ्ते हुए होंगे दिए है। तो कबूतर ने 2 बेबीज़ दिया जो दिख नहीं रहे बेबीज़, बट है बेबीज़। और इन्हें कैसे पता मैं इन्हें देख रही हूँ, बट ठीक है, सी दे विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड। और उनका बस यही है, हमेशा खुद को बचाना है ऐसे डुक डुक करके। अब मैं आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ जिसमें ये है कि मैंने एक डायरी मेंटेन की है। आई डोंट रिमेंबर व्हेन एंड व्हाई आई डिड इट, बट 2021 में रिमेंबर मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है मुस्कान, हम दोनों ने ये डायरी ख़रीदी थी एक साथ में। उसके पास येलो कलर की थी एंड आई जस्ट बॉट दिस क्यूट डायरी। तो मैंने सोचा मैं क्या लिखूँ। टू डू लिस्ट भी है मेरे पास कि मैं जैसे कि ये थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डू। बहुत सिली है। स्टार्ट ड्रिंकिंग ग्रीन टी, learn to do proper makeup because I was never a makeup person, swimming, dancing ये भी नहीं आता, तो अब तक तो ये सब जो नहीं किया है वो यहाँ पर ही आपको दिखेगा। work on my language that is हिंदी and English because हिंदी के कारण मेरा इंग्लिश गंदा हो गया, गुजराती के कारण हिंदी खराब हो गया, तो लैंग्वेज पे वर्क करना है।
कैसा लगा आप सबको मेरे साथ डे स्पेंड करके, प्लीज़ कमेंट में बताना। और उड़ने की आशा देखना मत भूलिएगा रात 9 बजे, मंडे टू संडे, ओनली ऑन स्टार प्लस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए पूनम और राज के साथ कुछ ज्यादा ही टू मच हो गया है। माना कि भगवान इन्हें मिलाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कीचड़ में गिरेंगे और बेचारे इस कदर फंसेंगे कि इन्हें लगेगा कि बाबा रे बाबा हमें कीचड़ में गिराना ही था, तो इससे अच्छा होता मिलाते ही नहीं। देखा ना आपने सीन के लिए एक्टर्स को सच में क्या क्या करना पड़ता है। एक कीचड़ वाला ये गड्ढा बनाया गया जहाँ पर पूनम गुंडों से बचते बचते भाग रही है और कीचड़ वाले इस गड्ढे में गिर जाती है। अब राज को देखिए, इतने दूर से जा रहा है लेकिन उसने देखा कि कोई फंस गया है और उस फंसे हुए को निकालने के चक्कर में वो भी कीचड़ में गिर गया। जैसे तैसे इन्होंने कोशिश की और अपनी जान बचा ली। मिलाकर ये सीन बहुत कठिनाई के साथ पूरा हुआ और उसके बाद जब इन दोनों को पानी मिला तो देखिए खुद को कैसे इन्होंने पानी में डुबो लिया और कीचड़ को बहा दिया। थोड़ी शूटिंग, थोड़ी मस्ती, कुछ ऐसे ही करके तो इस सीन को कंप्लीट किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। मिट्टी तो ऑब्वियसली वो नेचुरली बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए। कहीं कहीं कट्स भी आ गए स्क्रब करते हुए, बट इट्स ओके। 2 किलो मैंने मिट्टी खाई है, अभी 5 किलो अभी भी सर पे है बाल धोने के बाद भी। बट इट वॉज फन। हर चीज़ की एक्सपीरियंस बहुत अच्छी होती है और ये एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। अब हमें तो बहुत मज़ा आया अपने कैमरे में ये वाला सीन कैप्चर करने में। अब आपको बता दें, इससे ज़्यादा मज़ा आपको टीवी पर ना ये सीन देखने में आएगा। अब जाते जाते इतना ज़रूर कहकर जाएंगे कि अभी तो फिलहाल हमें लगता नहीं है कि राज पूनम को देख पाएगा। अगर उसने पूनम को देख लिया तो वो पक्का समझ जाएगा कि ये पूर्णिमा ही है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। मुंबई से प्रिया धवड़े और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई गुम गई है अंगूठी। नहीं, मेरी अंगूठी नहीं गिरी, मेरी
तो अंगूठी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन सुभान की, रब से है दुआ कि सुभान की अंगूठी गिर गई। मिली भी तो दोनों इबादत और मन्नत को, उसके बाद जो छेड़खानी का सफर शुरू हुआ है कि सुभान भी आज कान पकड़ ही लेंगे। सुभान के हाथ में ये हीरे से जड़ी अंगूठी मिली है और इस अंगूठी का पता इबादत और मन्नत दोनों को चल गया है। तभी तो देखिए कि कैसे अंगूठी को लेकर वो सुभान को छेड़ रही हैं। और ये है किसके लिए? मैं नहीं बता रहा, मेरी सुन दो। पहले बताओ फिर वापस कर। अब लड़के के हाथ में अंगूठी मिलना इसका मतलब कि वो किसी को प्रपोज करने वाला है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे वो प्रपोज करने वाला है वो मन्नत और इबादत, इन दोनों में से एक ही है कोई। हमारे मन में भी वही सवाल है और हम सुभान से पूछ रहे हैं पर वो गेम खेल रहा है, वो बता नहीं रहा है, तो हम उसे भी परेशान कर रहे हैं कि बता बता ये किसके लिए है, क्योंकि वो हमें परेशान कर रहा है ना, इतना ज्यादा बता ही नहीं रहा है, इतनी मिस्ट्री बना के रखी है ना। अब जितना आप सब जानना चाहते हैं ना, उतना हम भी जानना चाहते हैं। बताओ बताओ सुभान, ये अंगूठी किसके लिए है? अब दोनों लड़कियां सुभान की फिरकी ले रही हैं और सुभान भी एक कम थोड़े ही है, तो वो सब कुछ बताएगा, लेकिन समय तो आने दो। फिलहाल तीनों के बीच में हो रहा ये सीन नोक झोंक वाला बहुत ही अच्छा है। मतलब जानना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए है। यार सस्पेंस क्यों बना के रखा है, ऑलरेडी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है हमारी, तो इसीलिए हम दोनों ही खुश हो रहे हैं अभी के लिए। तो फिलहाल उसी के बीच मन्नत और सुभान का भी ये छोटा सा सीन हमारे कैमरे ने कैप्चर किया, जहाँ पर गुलदस्ता गिर रहा है, लेकिन ये दोनों गिरने नहीं दे रहे हैं। इबादत तो बेचारी शर्मा सी गई, लेकिन सुभान के मन में फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि वो शर्माए। अब किसके मन में क्या है, इसका कंफ्यूजन आप सबके मन में भी होगा। आप सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम है ना, क्योंकि हम भी इसी बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर इन तीनों के दिल में चल क्या रहा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई सीरीज का नाम है शो टाइम, और जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं, बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं, तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों को दिखाया जाएगा। हालांकि इसे फिक्शनलाइज किया गया है, कितना फिक्शनलाइज किया गया है और कितनी सच्चाई है इस सीरीज में, हम इनके एक्टर से और डायरेक्टर से ही पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान हाशमी, शो के डायरेक्टर मिहिर देसाई, श्रेया सरन और महिमा मकवाना, जिन्होंने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, टेलीविजन से लेकर फिल्में कर रही हैं, वो OTT भी कर रही हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। इमरान, सबसे पहले सवाल आपसे ही, आपने अपनी जो जर्नी की शुरुआत की थी वो एज ए AD की थी जी। आप पहले पर्दे के पीछे ही थे जी, और इसमें भी एक प्रोड्यूसर बने हैं। कैसे देखते हैं इस जर्नी को, कैसे देखते हैं, और जो किरदार आपने निभाया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोड्यूसर का किरदार निभाया है, जिसका अपने पिता के साथ जमती नहीं है, अनबन रहती है, और तमाम तरह की वो तमाम तरह के दांव पेच लगाता है फिल्में बनाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस किरदार के बारे में? पहले तो मेरी जर्नी थोड़ा कह दूं कि मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे इस इंडस्ट्री में आया था, और कभी ये चाह नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में आने की। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कॉलेज के बाद, और फिर ये एक डिटूर मिल गया मुझे। एक्सीडेंटल, हमेशा कहता हूँ एक्सीडेंटल एक्टर हूँ मैं। आपने मुझे बताया था कि आप विजुअल इफेक्ट्स के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। के लिए अमेरिका जाना चाहता था। एक बार
एक समय पर डायरेक्शन भी उस चीज़ में मैं घुसना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली फिर पहली फिल्म जो बनी फुटपाथ, उसके बाद मुझे लगा कि ये एक मेरी कॉलिंग है। बट आई थिंक एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी इंडस्ट्री में। अभी मेरे 21 साल हो गए हैं यहाँ इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोगों के साथ मेरी एक गुड फॉर्चून ऑफ इंटरेक्टिंग विद देम इतनी फिल्मों में, उनका तजुर्बा, मेरी एक्सपीरियंसेस इन लोगों के साथ उठना बैठना, कहीं वो सबकॉन्शियसली मैंने रघु एक कैरेक्टर में उस चीज़ को इनकलकेट करने की कोशिश की है और बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। शो की जो कहानी है या किरदार हैं इसमें, रघु का कैरेक्टर भी, और मुझे यही लगा कि यार ये एक तरह से एक मिश्रण है, एक अमेलगमेशन है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का। रघु का एक खुद का एक थॉट प्रोसेस भी है ना, हर प्रोड्यूसर का एक ब्रांड ऑफ सिनेमा होता है। जैसे आपने कहा कि इसके और फादर के बीच में हमेशा टकराव होती रहती है, क्योंकि फादर को एक क्रिटिकली अक्लेम्ड एक किस्म का सिनेमा पसंद था और रघु को मास सिनेमा, फ्रंट बेंचेस के लिए एक जहाँ पे सिर्फ कॉमर्स डिक्टेट करता है वो सिनेमा पसंद है। एंड वहाँ से उस नज़रिए से और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडस्ट्री को देखते हैं और यहाँ के अलग अलग लोगों को देखते हैं, यहाँ के रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं, और एक मीडिया का भी पर्सपेक्टिव है, इंडस्ट्री का एक बाहर का भी पर्सपेक्टिव है। उस चीज़ को कहीं हम बेनकाब करते हैं और इन कैरेक्टर्स को फिर ऑडियंस के सामने पेश करते हैं। मिहिर, मिर्ज़ापुर से लेकर इस सीरीज़ तक, शो टाइम तक, क्या वो वजह थी आपको लगा कि ये इस पर एक सीरीज़ बनानी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए? क्योंकि डिजिटल मीडिया है, उस पर बहुत गॉसिप चलता है, बहुत परसेप्शन बन जाते हैं, तमाम तरह के डिस्कशंस होते रहते हैं, तो सच और जो झूठ की जो लाइन है वो इतनी ब्लर हो गई है कि बॉलीवुड में क्या पर्दे के पीछे हो रहा है, क्या सच है और क्या झूठ है, क्या गॉसिप है, लोगों को पता नहीं चलता है। ये तो कभी भी नहीं बच्चों को पता था। वो क्या वजह थी कि आपको लगा कि इस पे एक शो बनाया जाए? देखिए, ये जो कहानी जो लिखी है सुमित रॉय ने लिखी है, और उन्होंने पहले ही लिखी थी। जब मैंने पढ़ी तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें ड्रामा लगा था फादर एंड सन का, जो एक्चुअली देखा जाए तो मिर्ज़ापुर में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो देयर वाज अ क्रेजी हुक पॉइंट इन दैट। और हमारे लिए यही होता है कि जॉनर कुछ भी और ड्रामा जितना इंटरेस्टिंग हो ना, जॉनर सिर्फ एक बैकड्रॉप हो जाता है। तो फादर एंड सन के साथ आप हाइस्ट फिल्म भी कर सकते हो, आप एक्शन भी कर सकते हो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि मिर्ज़ापुर के बाद अभी बंदूक बहुत हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो इसमें तो डायलॉग बाजी आएगा, बॉलीवुड है तो। So that draw was very interesting, and the way Sumit wrote it, Archit co-directed with us, it was very interesting to add all the drama in the world of Bollywood. And the challenge always is that it is a Bollywood show, which on the outside may not be relatable to people because of the glamour. But in the end, these are all human characters, and there is so much emotion within them. There are two sides to them. There's one that you see on camera and one behind. And for Sumit to write something that is a BTS of Bollywood behind the scenes was so interesting that we just grabbed onto it. लोगों के मन में ये भी सवाल है कि कितना फिक्शनलाइज किया है इसको और कितना रियलिटी है इसमें। वो आप देख के गेस करिए ना, अभी रेडिट तो इसी के लिए बना है। I think you say that is a bit of both, right? It is a bit of both. It is 100% a bit of both. Anecdotal चीजें हैं जो ये खुद इन्होंने, इनका पर्सपेक्टिव है इंडस्ट्री का, सुमित का एक पर्सपेक्टिव है, तो उन चीज़ों को ऑब्वियसली ये आप ये जी के ही एक ऐसे शो में डाल सकते हो, लेकिन एक फिक्शनल कहानी है। लेकिन फिर आप दूसरे कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर देखकर आपका खुद का एक नजरिया होगा कि अच्छा ये उस एक्टर की तरह है या ये उस प्रोड्यूसर की तरह है, ये ऑडियंस मेंबर पर है। I think we all have preconceived notion of every actor, right? We think they are like that, they are like this. So it's interesting because people can imagine and think what they want to think. ये सब आपको हिंदी में बोलना है। हमारा एक प्रीकंसीव नोशन रहता है ना लोगों के लिए कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ऊपर से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के चलते आप और सोचने लगते हो कि वो तो यही होंगे, वो तो वही होंगे। क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ फलाना ये है, फलाना वो एक्टर ऐसे है। I'm like, do you know them? आप जानते हो उन्हें? नहीं, आप देखते हैं, पढ़ने में आता है, देखने में आता है, तो ऐसा ही लगता है। So that's, I think for that reason it's interesting to let people have their own, उनकी अपनी imagination से वो जो सोचना चाहते हैं वो सोचें। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने सालों से आप एक्टिंग कर रही हैं और इस सीरीज में आप एक्टर बनी है, एक एक्टर शो में एक्टर के तौर पर आपको वो क्या करने का मौका मिला जो रियल लाइफ में एक्टर बन के नहीं मिला? थोड़ी लाइफ झंड है, रियल लाइफ में ऐसी ना हो तो बेटर है। शो में झंड है लाइफ।
आई होप ऐसा कभी हो ना किसी के साथ भी, बट इट्स ये जो मेरा किरदार है वो काफ़ी वो लगता नहीं है, शुरुआत में लगता है कि वो डोसाइल है व्हाटएवर, बट बाद में मालूम पड़ता है शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं दिखती बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वेरी सेल्फ व्हाटएवर विल पावर वाली लगती हूँ, पर अंदर से एकदम खुपची हूँ, बहुत ही डर जाती हूँ। आई कांट फाइट बैक, सो दैट वे इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन टू जो मैं हूँ। और ऐसा जब किरदार मिलता है तो उसे करने में और मज़ा आता है, बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर यही तो मज़ा है, यू प्ले कैरेक्टर्स जो आप नहीं हैं, जो आप कभी हो नहीं सकते, जो आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। शो में ऐसा भी दिखाया गया, फेवरेटिज्म भी बहुत होता है। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड मौनी रॉय को वो किरदार नहीं देते, वो फिल्म में काम करने का मौका नहीं देते और आपको देते हैं, तो फेवरेटिज्म को भी काफी दिखाया, तरजीह दी गई है इसमें। आपने मुझे बोला है इंग्लिश को हिंदी में, तो ये वाली डायलॉग आप कैंसिल कर रहे हो। उसमें भी पॉलिटिक्स है कि विदाउट मैं जो एपिसोड में क्या हो रहा है और रघु का इंटेंशन उसमें क्या है वो आपको शो देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि वो इंटेंशन की वजह से इस चीज को इस तरफ इस दिशा में लेके जाता है, क्योंकि इट्स लाइक ऑलमोस्ट या उसके साथ फिल्म विदाउट गिविंग टू मच अवे आप शो देखेंगे तो पता चलेगा। नहीं, मैं फेवरेटिज्म की बात कर रहा था। तो वो एक रघु का खुद का एक पॉलिटिक्स खेल रहा है उसमें एपिसोड में। महिमा, अब कई सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, कई जर्नलिस्ट लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया होगा, कई लोगों को आप जानती होंगी। इसमें आप एक जर्नलिस्ट का किरदार शुरुआत में निभा रही होती है और एक फियरलेस और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही होती है। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका, एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाना? हालांकि बाद में तो कुछ और ही पता चलता है और बाद में आप एक प्रोडक्शन हाउस को ओन करती हैं, लेकिन क्या बताना अरे चाहिए? यार ठीक है, now everyone knows anyway. Okay. Sorry, I overreacted. You know, कभी-कभी आपको पता नहीं होता है that you're this strong or you're this opinionated or you're this honest. I don't think महिका, मेरा जो किरदार का नाम है, उसे भी पता है था उस सिचुएशन में that she has a spine to in order कि वो अपना स्टैंड ले सके। So जो आप बात कर रहे हैं, I think she is a film critic and she will, वो सच बोलेगी चाहे वो कितना भी सामने वाले के लिए कड़वा क्यों ना हो। And I think that's something that I genuinely like about her and that's why आपको मैं to speak in Hindi also, आपको कहीं ना कहीं उसकी innocence और जो वो ना समझ है उस सिचुएशन में, वो भी आपको कभी कभी दिखाई देता है, बिकॉज देर आर सम स्टेक्स दैट शी माइट नॉट नो कि कितना खोया और कितना पाया। सो टू प्ले जर्नलिस्ट, यस, वैसे तो वो एस्पायरिंग फिल्म मेकर है और उसे कुछ ही फिल्में पसंद है, एक तरह की फिल्में उसे पसंद है, और टू मे बी एक फिल्मों से जुड़ी रहने के लिए या फिल्मों के जो वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए, दिस इज समथिंग दैट शी डज टू प्रोबेबली पास हर टाइम, बट उसका लाइक हर मेन मोटिव इज टू मेक फिल्म्स, क्लासिक फिल्म्स, सो टू स्पीक। इमरान, इसमें सीरीज में नेपोटिज्म की बात भी की गई है और तमाम जो इश्यूज हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड की भी बात की गई है। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद और जिस तरह से ट्रेंड चलते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हैं, बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है, कहा जाता है ये फिल्में मत देखो, बॉलीवुड में नशा बहुत होता है, नशेड़ी लोग रहते हैं, तमाम तरह के परसेप्शंस बनाए जाते हैं। आपको लगता है कि उन चीज़ों से जो सोशल मीडिया पे सबके पास मोबाइल है, सबके पास टाइप करने का राइट है और सब टाइप कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उससे बॉलीवुड को बहुत हार्म होता है, हिंदी सिनेमा को बहुत हार्म करने की कोशिश की गई है एक टारगेटेड वे में? अभी पता नहीं कि कोशिश की गई है, एक एजेंडा रहा है या कोई हम एक सिंगुलर टारगेट बनाया गया है बॉलीवुड का, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये जो कोविड के बाद ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था बॉयकॉट बॉलीवुड का, ये बहुत ही अनयूजुअल हमने कभी पहले देखा नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया का एडवेंट आई थिंक 2012 से एनीवे सब लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ बढ़ती ही चली गई थी 2020 के बाद। ये थोड़ा तो डेंट किया है एक पब्लिक परसेप्शन ने। आई थिंक जो लोग ऐसे शायद न्यूज़ चैनल्स देखते हैं या ऐसे कंटेंट देखते हैं या सोशल मीडिया की जो पोस्ट देखते हैं, उनका एक नज़रिया होगा इंडस्ट्री का, जैसे आपने कहा
लेकिन आप अभी हर किसी को पकड़ के ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है या ऐसी नहीं है। पब्लिक परसेप्शन अभी ऐसा हो गया है और आई थिंक सोशल मीडिया पे इतना सारा ह्यूमन क्राई हो गया नेपोटिज्म को लेकर या ये परसेप्शन को लेकर, सब लोगों के हाथ में एक ओपिनियन आ गया ना, और सब लोगों को वो वॉइस करना है। अभी वो सच हो या गलत हो ये कौन कहे, और हम इतने डिफेंसिव क्यों हो इस सिचुएशन में। तो लोग कह रहे हैं, जैसे आप फिल्मों को भी उठा के ले लो, आजकल इतने सारे लोग क्रिटिक कर रहे हैं फिल्मों को लेकर। कोई भी फिल्म रिलीज हो जाए फ्राइडे को, जनरली हमारे गिने चुने क्रिटिक्स हुआ करते थे, आजकल तो भर के आप देख लो यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, इंडिविजुअल चैनल्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट आ रहे हैं हर किसी के, सब लोगों को अपना टिप्पणी देनी है फिल्मों को लेकर। बट दिस इज द एनवायरनमेंट यू आर स्टेइंग इन। अभी आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया और पता नहीं ये अभी गाड़ी किस दिशा में चल रही है, क्या ये और भी मैग्नीफाई हो जाएगा आने वाले कल में, पता नहीं। तो हमें बस एक ट्रूथ से, हमने ऑनेस्टी के साथ काम करना है। हम जैसे हैं वैसे हैं। अभी पब्लिक परसेप्शन को, मेरा भी एक पब्लिक परसेप्शन शायद होगा, आई एम नॉट गोना स्टैंड देयर और मैं किसी को मीन्स जाके मैं एक पेडस्टल पे जाके मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा ऐसा है या ऐसा नहीं हूँ। मैं जो जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ, फिर लोग जो समझे जो सोचे वो उनकी मर्जी। अच्छा, मैं आप सभी से ये भी पूछना चाहूँगा, जब इसकी बात हो ही रही है कि सोशल मीडिया पे किस तरह से तमाम तरह की बातें होती हैं, परसेप्शन बनाए जाते हैं, आप सभी ने अपने अपने बारे में एक एक चीज़ जो सुनी हो या पढ़ी हो जिसने आपको हर्ट किया हो या बहुत वियर्ड सा लगा हो कि आपको यकीन ही नहीं आया हो कि ये क्या लिख रहे हैं लोग मेरे बारे में, क्या कह रहे हैं लोग। महिमा? I don't really know, मतलब I don't think मैं इतनी पॉपुलर हूँ अभी फ़िलहाल कि लोग मेरे बारे में कुछ लिखे। या अगर मैं रिफ्रेम करूँ, सोशल मीडिया पे जो कुछ लिखा जाता है वो कितना अफेक्ट करता है आपको? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। I think that's something that I've that's my motto as far as social media is concerned, because I feel जब हमें बहुत ज़्यादा over accessibility मिल जाती है तो we tend to lose balance और हम उसे ओवर यूज भी कर लेते हैं। एंड या लाइक ही सेड, जैसे सर ने कहा कि एवरीबडी इज अ क्रिटिक, एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, बट आई थिंक विद टाइम आई थिंक यू जस्ट नो कितना आपको अफेक्ट हो सकता है और कितना आपको अफेक्ट होने देना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द मुद्दा, लाइक वेयर डू दीज थिंग्स स्टैंड। सो आई डोंट रियली टेक दीज थिंग्स सीरियसली, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक आफ्टर कोविड वन गुड थिंग हैपेंड वाज सिनेमा केम क्लोजर, है ना। हम एक दूसरे की फ़िल्म देखने लगे। पहले अगर आपको फलाना तमिल फिल्म देखनी थी तो अगर आप चेन्नई में हो या यू विल मिस दैट फिल्म, तो पायरेटेड देखनी पड़ती थी, विच इज़ वेरी रॉन्ग। पर अभी एवरीथिंग वाज लीगली, यू कैन वॉच इट, तो दैट वन गुड थिंग हैपेंड। पर उसके साथ एक बुरी चीज़ भी हुई, लोगों के पास बहुत टाइम था तो लोग सब मैसेजेस, पीपल वर राइटिंग कमेंट्स, सबको लगा हम राइटर हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टार्टेड राइटिंग द ओपिनियन अबाउट फिल्म्स। कहीं अच्छा भी है, गलत भी है, बट फॉर मी आई गेट रियली हर्ट व्हेन अगर मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ लिखा जाता है। आई गेट वेरी अपसेट शुरू से। आई यूज्ड टू गेट रियली, इट यूज्ड टू हर्ट मी अ लॉट। अभी आई बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट रियली केयर मच, बट that whole perception about cinema that they're trying to say कि ऐसे हैं लोग वैसे हैं, it really the innocent people वो नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत। और sometimes like even my own mother who's well educated, well read, वो भी सोचने लगती हैं कि शायद ऐसा ही होता है। and I have fights with her, I'm like नहीं मामा, आपने जो पढ़ा या जो एक पिक्चर देखी जो किसी पार्टी से कोई बाहर निकल रहा था, that's not their whole life। या अगर आपने कुछ पढ़ा कि फलाना फिल्म में फलाना था और एक क्लिप देखी, दैट डजंट रियली मीन एनीथिंग। सो इट हैज़ क्रिएटेड दैट होल परसेप्शन, बट इट्स ओके। आई थिंक देयर इज सो मच प्लेजर दैट सिनेमा ब्रिंग्स। आई थिंक मूवी हॉल इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ ऑल। उसके साथ कुछ नेगेटिविटी भी आती है, सो इट्स फाइन। मीर, आप कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं सोशल मीडिया से अपनी कहानियों को कहने के लिए पर्दे पर? नो, नॉट रियली। क्योंकि कहानी बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होती है और यूजुअली ट्राई टू ड्रॉ फ्रॉम पर्सनल लाइफ, लाइक शो टाइम ऑल्सो, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट who is based on which character, and we've been in the industry for like what 9-10 years now.
तो जो हम लोगों के साथ हुआ होगा या हमने किसी और के बारे में सुना होगा, वहीं से रियलिटी इज बेटर देन जस्ट सोशल मीडिया, आई फील समटाइम्स। इमरान, सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? जो भी लिखा जाता है वो आपको अफेक्ट करता है, या कोई ऐसी खास बात जो लिखी गई हो जो बिल्कुल गलत थी और आपको बहुत हर्ट हुआ हो? वेल, इस दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब दूंगा कि जब मेरी शुरुआत हुई थी इंडस्ट्री में तो मुझे यहाँ के तौर तरीके पता नहीं थे, और मैंने ऑब्वियसली आपने कभी खुद के बारे में इस तरह का क्रिटिकल रिव्यू कभी पढ़ा भी नहीं होगा या देखा भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली आपकी ज़िंदगी में आपके वेल विशर्स होते हैं और आपके बारे में अच्छी चीज़ें ही कहेंगे, और आप खुद, आपका परसेप्शन खुद के बारे में अच्छा ही होता है, इसलिए आप फिल्मों में आते हैं खुद को पेश करने के लिए उस तरह। लेकिन जब आप फिल्म करते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि आपका पब्लिक परसेप्शन बहुत शायद अलग अलग लोगों के लिए उनका एक अलग नज़रिया होता है, और फिर वो आपकी इस तरह बुराई करते हैं, और कुछ क्रिटिक्स कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं। कभी फिल्म के क्राफ्ट को लेकर वो बात नहीं कहेंगे, शायद कुछ बातें वहाँ स्प्रिंकल कर देंगे, लेकिन बहुत पर्सनल हो जाते हैं। तो मैंने एक्चुअली 2003 में 2004 में मर्डर फिल्म की थी, और वो फिल्म बहुत कामयाब थी, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स ने उस फिल्म को बहुत ही बुरी तरह बैश किया था। और एक ख़ास करके एक क्रिटिक का मुझे रिव्यू याद है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत पर्सनल हो गए थे अपने रिव्यू में। एंड फ़नी बात है कि 6 साल के बाद वो खुद आए थे मेरे साथ फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। उन्होंने कहानी लिखकर उन्होंने कहा कि, और मैंने ये बात दोहराई भी थी कि आपको तो लगा था कि मैं ऐसा हूँ, फिर वो हंसने लगे वहाँ पे। बट एक पोस्चर होता है उनका ना, क्रिटिक्स का एक, हाँ, उनका एक पोस्चर होता है कि जितना ख़राब रिव्यू लिखे उतनी उनको रीडरशिप मिलेगी। तो अल्टीमेटली वो सिर्फ रिव्यू के बारे में नहीं है, वो एक कुछ सेल्फ प्रोपगेटिंग चीज़ भी होती है इस रिव्यू में। और आपका जो पहला सवाल है, आई थिंक जहाँ तक के ये सोशल मीडिया पोस्ट्स जब करता हूँ मैं, तो एक प्रोफेशनल हिसाब से उस चीज़ को देखता हूँ, और कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जो शायद नेगेटिव होंगे, लेकिन अगर आपके खुद का एक इमेज खुद का एक स्ट्रॉन्ग होगा तो इट शुड बी अनवेवरिंग। ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जानते नहीं हैं, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो कुछ भी लिखें, उनका खुद का एक नज़रिया है, वो ठीक है, जहाँ वो उनको सही लगे वो सही लगे, आप जहाँ हैं वो सही है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए इमरान, मिहिर, श्रिया, महिमा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सीरीज़ देखें, और जो आप लोग ग्लोरी डिजर्व करते हैं वो इस सीरीज़ के जरिए ज़रूर मिले आपको। जितना आप लंबे उतना हमें प्यार मिले। टू मच एक्सपेक्टेशन। अरे रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। देखिए, वो गाना तो आपने सुना होगा, साइको सैया, लेकिन फिलहाल तो साइको सैया नहीं, सजनी बनी घूम रही है, और कौन, सीरत। क्योंकि इनका ये जो साइकोपन है ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, दुल्हन का रूप लेकर ये तो अंगद को उड़ा ले जाएंगे ऐसा लगता है। कैसा लग रहा है? लोहे की शेर। सीरत को जरा देखिए, उसके पागलपन ने आज सारी हदों को पार कर दिया है। दुल्हन बनकर आ गई है वो अंगद के साथ ब्याह रचाने के लिए। अब अंगद को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। कभी वो पटाखे फोड़ती अंगद के सामने, तो कभी उसे परेशान करने के लिए अजीबोगरीब हरकतें भी करने लग जाती। ये क्या कर रही हो? Stop it. दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सीरत! सीरत के लिए वो सब कुछ फन है, क्योंकि उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा है कि अंगद ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। सीरत को लगता है कि जिससे उसने शिद्दत वाला प्यार किया है, जिसके प्यार में वो पागल है, उसने उसको बहुत गंदा ट्रीट किया है। तो
वो बस किसी भी हद को पार करके अंगद को पाना चाहती है. तो यू कैन से शी इज मैडली इन लव विद अंगद एंड बाय हुक और क्रुक शी जस्ट वांट टू बी विद हिम. अब शादी के लिए वो दुल्हन बन गई है. अंगद भी उसे थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर रहा है. उसे लग रहा है कि अगर वो सीरत का ध्यान भटका देगा तो शायद यहाँ से निकल पाए. अब अंगद, आपकी हालत ऐसे बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से आप निकल जाओ. हमें तो डर लग रहा है कि कहीं सच में अगर सीरत ने आपके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दी तो उसके बाद क्या होगा. बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि इतना सब तामझाम सीरत कर रही है तो डेफिनेटली शी विल विन. ट्विस्ट तो आई थिंक जो भी चल रहा है उससे बड़ा ट्विस्ट आप क्या एक्सपेक्ट करोगे. ये तो हाँ ऑफ कोर्स ये तो आई थिंक नॉट ओनली फॉर ऑडियंस, इवन फॉर मी एज रूपम मेरे लिए बहुत बड़ा ट्विस्ट है. सो आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड एवरी डे कि अभी वो क्या करने वाली है. वैसे आपको बता दे कि सीरियल में जल्द ही 7 से 8 महीने का लीप आने वाला है और लीप में एक नया चेहरा इस शो में नजर आएगा. अब साहिबा यहाँ बचाने तो आएगी, लेकिन क्या अपने अंगद को वो बचा पाएगी या फिर इस सीरत यहाँ से 9-2-11 हो जाएगी अंगद को लेकर. और वहीं अब साहिबा माँ भी बनने वाली है. तो भाई एक कैसा पड़ाव आने वाला है इस सीरियल में, ये तो हम भी जल्द से जल्द देखना चाहेंगे. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. तो फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा. अनुपमा जेल में होगी और अब तो अमेरिका में रहने के कारण अनुपमा की इंग्लिश भी बहुत ही फ्लुएंट हो गई है. जो कुछ देर पहले पुलिस ऑफिसर से इंग्लिश में बात तक नहीं कर सकती थी, वो अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन चुटकियों में समझ जाती है. खैर, अनुपमा की इंग्लिश पर सवाल न उठाकर आपको सीधे हाई पॉइंट्स बताते हैं. वनराज को शक हो जाएगा कि तोशु और नेकलेस का कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि तोशु का दिमाग हिल गया है जब से अनुपमा जेल के अंदर गई है. वहीं अनुपमा की बेल रिजेक्ट हो जाएगी. बेकसूर औरत को 15 साल अंदर रखा. 15 साल. अनुपमा, नेकलेस और तुझ में क्या कनेक्शन है तोशु? No, Bill. You are going straight to prison. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है. सीरियल की कहानी अब अरमान, मानव, रूही और अबीरा के इर्द गिर्द घूम रही है. वहीं अरमान रूही को समझाने की कोशिश करेगा कि मानव एक अच्छा लड़का है, लेकिन रूही है कि अरमान की बात को समझना ही नहीं चाहती. मानव अच्छा लड़का है. छोटे से बेस्ट. वहीं कहानी का हाई पॉइंट ये होगा कि अबीरा पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा और ये इल्जाम कोई और नहीं बल्कि अरमान लगाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अबीरा उसकी फाइल चुराकर पढ़ रही है. इसी बीच दोनों की फिर से नोक-झोंक देखने को मिलेगी. कैसी लॉयर बनोगी तुम? चोरी चुपके मेरी फाइल पढ़ोगी? इस केस को जीतने के लिए तुम इतना गिर गई हो. मुझे चोरनी बुला ही चुके हो और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाओगे. कुछ वक्त के लिए हमारे रास्ते अलग ही रहे तो सही, और 1 साल से कम टाइम में हमेशा के लिए अलग भी हो जाएंगे. बेकार एक दूसरे की आदत क्यों डाली है. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ड्रामा बढ़ता जा रहा है. अब तो अर्शी ने अनिरुद्ध के साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन अनिरुद्ध अर्शी को शादी के लिए मनाएगा. अनिरुद्ध को अर्शी एक और मौका देगी, मगर अपनी शर्तों के साथ. और शर्त ये होगी कि उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी. मेरे साथ रहना चाहते हो अनिरुद्ध, तो वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ. मेरी हर डिमांड पूरी हुई तभी ये रिश्ता टिक पाएगा. मुझे यकीन है अर्शी, सुबह की पहली किरण के साथ सब बदल जाएगा. हमारे रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी. लेकिन ड्रामा तो तब शुरू होगा जब पुलिस झनक को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएगी. तब झनक की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अनिरुद्ध और झनक की सच्चाई पुलिस वालों को पता है. क्यों इतना डर रहे हैं? जितना मैंने इस आदमी के बारे में सुना, ये भरोसा करने लायक नहीं. ये कुछ भी कर सकता है. फटाफट
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल इमली। इमली और सूर्य की टेंशन चलती रहेगी, लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब इमली को लगेगा कि उसके सामने सूर्य नहीं बल्कि अगस्त है, यानी कि उसका अगस्त लौट आया है। इमली को कमजोर करने का बेस्ट तरीका है अगस्त के चेहरे का इस्तेमाल करना। हाँ इमली, मैं आ गया। मैं तुम्हारी ताकत हुआ करता था, आज तुम मुझसे दूर भाग गई हो। तुम बाबू नहीं हो। तुम मुझे भूल गई इमली। मैं बिन्नी से शादी करने जा रही हूँ, अब तुम क्या करोगी? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। प्रीता करण के घर आई है, इसलिए उसे एहसास होता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। करण प्रीता की तबीयत के बारे में पूछता है, तब उसे ये भी एहसास होता है कि वो करण को पहले से जानती है।